तुमने जिसे पसंद किया था उसे तुम्हारा इंतजार करते करते पूरे 10 साल गुजारने पड़े। 10 साल के समय में वो एक मासूम लड़की से एक सफल महिला सीईओ बन गई, जबकि तुम आज भी उसी समय के लड़के जैसे दिखते हो। 10 साल पहले तुम दोनों ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। उस समय तुम बहुत मासूम थे और तुमने एक आम सा वादा किया था। तुमने कहा था कि तुम उसे पूरी जिंदगी पसंद करोगे और जरूर उसे खुश रखोगे। उसने भी शर्म से लाल होते हुए तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अगले ही दिन तुम ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं और उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो गए। इसके बाद पूरे 5 साल तक वो पागलों की तरह तुम्हें ढूंढती रही, लेकिन तुम कभी उसके सामने नहीं आए, क्योंकि जिस दिन तुमने उसे अपने प्यार का इजहार किया था, उसके अगले ही दिन तुम अचानक 10 साल आगे के समय में पहुंच गए थे। तुम्हारे लिए तो ये बस कल और आज के बीच का अंतर था, लेकिन बाहर की दुनिया की नज़र में तुम पूरे 10 सालों से गायब थे। इस वक्त तुमने जोर से अपने गाल को दबाया और आखिरकार यकीन कर लिया कि ये सब सच था। 8 जून 2010 को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद रात में जब तुम अपनी पसंद की लड़की के घर के नीचे मौजूद सुपरमार्केट से सामान खरीदने गए थे, तभी तुम अचानक गिर पड़े और सीधे 2010 से 2021 में पहुंच गए। तुमने अपने आसपास के दृश्य को देखा। सब कुछ पहले से बिल्कुल अलग हो चुका था। तुम अनजाने में अपने घर की तरफ चल पड़े। घर जाने का रास्ता ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में बहुत कुछ बदल चुका था। जब तक तुम अपने घर पहुंचे, सूरज लगभग डूबने वाला था। असल में वो जगह अब घर रही ही नहीं थी। तुम्हारा पुराना घर कई साल पहले ही तोड़ा जा चुका था और वहां अब एक बहुत बड़ा पार्क बन चुका था। इसके बाद तुम एक किराने की दुकान पर गए और अपने पिता को फोन मिलाया, लेकिन तुम्हारे लापरवाह पिता का फोन 10 साल पहले भी अक्सर नहीं लगता था और 10 साल बाद तो वो नंबर ही बंद हो चुका था। अचानक दुकान के मालिक ने अपना चश्मा ठीक किया और हैरानी से सिर उठाकर देखा। छोटे गुओ, तुम ज़ैंग शू हो? तुम कुछ देर के लिए झिझक गए। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि 10 साल बाद भी इस किराने की दुकान का मालिक वही बूढ़ा आदमी होगा। जो आदमी पहले पूरे जोश और ऊर्जा से भरा रहता था, उसके बाल अब आधे सफ़ेद हो चुके थे। ज़ैंग शू, क्या मेरे पापा यहाँ वापस आए थे? तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढते रहे, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। बाद में सुना था कि वो विदेश चले गए थे और अपने साथ एक औरत को भी ले गए थे। बूढ़े आदमी ने अविश्वास से कहा। उस समय एक लड़की भी थी, वो भी अक्सर मेरे पास आकर तुम्हारे बारे में पूछती थी। लगता है वो भी तुम्हारे उसी हाई स्कूल की थी। उसने कई सालों तक पूछा था। एक लड़की थी। तुम अचानक हैरान होकर रुक गए। अगले ही पल तुमने बिजली की तरह पूछा, क्या वो अंडाकार चेहरे और लंबे बालों वाली लड़की थी? शायद वही थी। वो कितने साल तक पूछती रही? लगभग 2015 तक। उसके बाद ये पूरी जगह पार्क में बदल गई और मैंने भी उसे फिर कभी नहीं देखा। वो क्या पूछती थी? वो हमेशा पूछती थी कि तुम कहाँ चले गए हो। पूछती थी कि क्या मैंने तुम्हें कभी देखा है। ज़ैंग शू ने 2 पैग शराब पी और कहा, मैं उस समय हमेशा सोचता रहता था कि आखिर वो तुम्हारी कौन लगती है। तुम्हारे पिता से भी ज्यादा तुम्हें ढूंढती रहती थी। लेकिन जब ज़ैंग शू ने दोबारा सिर उठाया तो उसने देखा कि सामने खड़ा 18 साल का लड़का अचानक गायब हो चुका था। इस वक्त तुम पूरी ताकत से आगे की तरफ दौड़ रहे थे। तुम्हें फिर वो लड़की याद आ गई जो तुम्हारे सामने हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। अगर तुमने उसके सामने अभी अभी ये कसम खाई थी कि तुम पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करोगे और अगले ही दिन बिना बताए गायब हो गए, तो क्या वो बहुत दुखी हुई होगी?